मैच करती है हाँ, आजकल के। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, तो वो मैच करती है। जी। अभी आप ऐसे ही बता रहे थे कि अगर शुक्र की दशा चल रही हो तो फिर वो रोमांटिक रहते हैं, राहु की चल रही हो तो कनिंगनेस आ जाती है, शनि राहु कनिंगनेस केतु। आती है, डलनेस आती है, जी और आदमी सेल्फिश हो जाता है, जी। ये होता है। तो जैसे कि 9 ग्रह होते हैं, तो अगर आप हर ग्रह की एक कोई विशेषताएं बता दें हाँ बिल्कुल कि वो। बताएंगे, क्यों नहीं हाँ बताएंगे। जैसे सूर्य की दशा चलेगी हाँ जी। तो सूर्य राजा ग्रह है, हम्म। वो रूल करने वाला ग्रह है, तेजस्वी ग्रह है, और उसके अंदर ओज जाता है। जी। तो एक नॉर्मल इंसान जो होता है, मान लो मजदूर है कोई, हाँ जी। मजदूर 50-100 मजदूर काम कर रहे हैं कहीं, और किसी व्यक्ति की सूर्य की दशा आ जाए मजदूरों में, तो उन मजदूरों का हेड हो जाएगा वो, अच्छा। उस यूनियन का लीडर। लीडर हो जाएगा। हाँ जी। उसमें लीडिंग क्वालिटी आ जाती है, वो डेयरिंग हो जाता है, वो जी। मालिक से बात करेगा, मालिक से हर चीज की बात करेगा, लेकिन आम आदमी, आम मजदूर नहीं कर सकता। तो जो सूर्य होता है, उसकी जो ऑरा होती है, उसकी एनर्जी होती है, उसका जो ओज होता है, वो एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर के बैठा जी। होता है। अगर मान लो किसी की चंद्रमा की दशा चल रही है, तो चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है, सबसे मिल के बात करता है, जी। वो खुद डिसीजन नहीं लेता। मान लो मेरी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो मैं पूछूंगा दिशा में ये काम करना चाहता हूँ, जरा मुझे बताओ कैसा रहेगा। एक सलाह लेता है आदमी, जी। क्योंकि चंद्रमा अकेला काम नहीं कर पाता, उसको किसी की युति की जरूरत होती है। चंद्रमा को। मन जो है ना, वो अकेला काम नहीं करता। मन अकेला अगर आदमी रहेगा, मन तो डिप्रेशन में चला जाता है, अकेला आदमी तो डिप्रेस होता है, जी। उसको किसी के साथ की जरूरत होती है। जी जी जी। तो ऐसे चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा की दशा चलती है तो आदमी थोड़ा अपने आप को आइसोलेट फील करता है, और ऐसे लगता है कि मैं दिक्कत में हूँ। ऐसे मंगल की दशा होती है, उसमें वायलेंस ही होती है, क्रोध होता है, लगता है मैं किससे झगड़ा करूं, है ना। अच्छा। है ना, पति आएगा तो पति का इंतजार है कि झगड़ा करूंगी। बच्चों को पीटने की इच्छा होती है ना, या किसी पड़ोसन से झगड़ा करने की इच्छा होती है। तो वो क्रोध का कारक है, वायलेंट प्लेनेट है। और अगर ऑफिस में भी जाओगे ना, तो हर एक से लड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति का पता चल जाता है ये मंगल की दशा से पीड़ित है। जी। बुध जो होता है वो ज्ञानी प्लेनेट है, ज्ञान की बात करेगा, व्यापार की बात करेगा। जैसे चार दोस्त बैठ गए तो बिजनेस की बात करेंगे, जी। है ना, कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। चार मंगल वाले बैठ गए तो बोलेंगे चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गुंडाई करते हैं ना, ऐसा होता है। जब बृहस्पति की दशा होगी जी। तो फिर जैसे हम और आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, है ना, अभी ज्ञान का अच्छा, पॉडकास्ट चल रहा ज्ञान का। है, ज्ञान हाँ का हाँ है, जी। तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ज्ञान की बातें हो रही हैं, ज्योतिष की बातें हो रही हैं, धर्म की बातें हो रही हैं, धर्म का पॉडकास्ट चल रहा है। तो ये बृहस्पति के कारण होता है, ज्ञानी प्लेनेट के कारण होता है। जी। ऐसे शुक्र जो होता है वो भी ज्ञानी होता है, शुक्राचार्य। अच्छा। देखो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, वो भी बृहस्पति के बराबर ही ज्ञानी होता है, बस इसमें थोड़ी विलासता होती है। तो उसको लगता है कि मैं थोड़ी रसिक बातें करूं, अच्छा। गाना बजाना, जी जी जी। एक्टिंग, मॉडलिंग, संगीत। आदमी कई बार संगीत का दीवाना हो जाता है। अब संगीत भी दो तरह के होते हैं, एक धार्मिक संगीत होता है और एक रसिक संगीत होता है। तो शुक्राचार्य में इस प्रकार का रोमांटिक संगीत होता है, और जो बृहस्पति होता है उसमें धार्मिक, भजन वगैरह ये इस तरह का होता है। जी। शनि की दशा चलती है तो आदमी को आलस आता है, तो लगता है कि बस सोता रहूं, है ना। और राहु केतु की दशाएं जब चलती हैं तो इसमें भी शनि जैसा ही प्रभाव आना शुरू होता है। अच्छा। केतु की दशा में मंगल जैसा प्रभाव आता है। कुजीवत केतु शनिवत राहु, यानी शनि और मंगल और राहु केतु, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। मंगल और केतु का स्वभाव एक जैसा होता है और शनि राहु का स्वभाव एक जैसा होता है। तो ये जो 9 प्लैनेट है उनका अपना अपना स्वभाव होता है। अच्छा जी। ऐसे अगर हम राशियों की बात करें, 12 राशियां होती है, अगर आप हर राशि का एक एक स्वभाव बता दें। हाँ बिल्कुल, 12 जी। राशियों में जैसे मेष राशि होती है, जी। उसका नाम ही मेष इसलिए पड़ा है कि मेढ़े जैसी शक्ल होती है, और मेढ़ा बड़ा जिद्दी होता है, और वो सिर में बड़ी ताकत होती है उसमें। तो वो सिर आपस में लड़ाते हैं, आपने देखा होगा, मेढ़े जो आपस में सिर से लड़ते हैं, है जी। ना। वो हाथ पैर नहीं चलाते, बहुत ज़्यादा उनके सिर में बड़ी ताकत होती है। तो मेष राशि जो होती है वो हमारे सिर को रिप्रेजेंट करती है। तब भी मेष राशि पे तकलीफ आएगी तो उसको नुकसान सिर को आता है, जैसे माइग्रेन वगैरह की हम कुछ दिक्कत भी हो देख सकता सकते है, हैं। ठीक अच्छा। है ना। तो ये मंगल की राशि होती है, इसका स्वामी मंगल होता अच्छा, है। मंगल होता है। और वृष राशि शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, हमारे चेहरे को। जी। चेहरे में जो खूबसूरती होती है ना, हम्म। आँख, नाक, कान, आईब्रो, माथा, ये जितनी भी चीज़ें बड़ी बैलेंस बनी होती हैं, बुढ़ापे तक आदमी बूढ़ा नहीं दिखता, जी। ये वृष राशि के कारण होता है। वृष राशि बैल जैसा। तो वृष राशि का स्वभाव होता है मेहनती, काम करना। 3 नंबर की राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि। मिथुन गले को रिप्रेजेंट करती है, हमारे गले को, जो जी। हमारी वॉइस निकलती है
गले में जैसे थायराइड होता है, गलगैंटू होता है, गले का कैंसर होता है, ये मिथुन राशि के कारण होता है। इसका स्वामी बुध होता है। जी और जो ये राशि होती है, जो 3 नंबर की होती है मिथुन, ये थोड़ी पृथ्वी तत्व राशि होती है। और इसमें मैथुन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती जी, है। किसे? मेल फीमेल जो होते अच्छा। हैं उनका संसर्ग को रिप्रेजेंट करती है। कर्क राशि जो होती है, एक जो केकड़ा होता है जी उसको रिप्रेजेंट करती है कर्क राशि। ये जलीय राशि होती है। इसका स्वामी चंद्रमा होता है और इसका स्वभाव इमोशनल होता है। सिंह राशि शेर जैसी होती है, उसकी आकृति शेर जैसी है, तो आदमी के अंदर डोमिनेंस बहुत होता है। सिंह राशि वाले डोमिनेटिंग होते हैं। डोमिनेटिंग बहुत होते हैं। कन्या राशि जो होती है वो एक लड़की स्त्री का स्वरूप होता है। तो कन्या राशि वाले नेचर वाइज एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, सॉफ्ट नेचर होती है। जी तुला राशि जो बैलेंस करके चलती है, जो बैलेंस। तराजू को बताती हाँ है जी। वो, है ना। इसका स्वामी शुक्र होता है। तो इस तुला राशि वाले आदमी भी इमोशनल होते हैं, अच्छे होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र होता है। जी वृश्चिक राशि जो होती है वो बिच्छू को रिप्रेजेंट करती जी है। मंगल इसका स्वामी होता है। तो वृश्चिक राशि वाले वैसे तो स्वभाव से जलीय किस्म के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जी ये ब्राह्मण वर्ण की राशि होती है। लेकिन अगर इनकी कोई बेइज्जती कर दे तो फिर वो याद रखते हैं उस बात को। अच्छा। धनु राशि जो होती है ये बृहस्पति की होती है कि एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठा है और धनुष लेकर के बैठा, आक्रामक युद्ध प्रिय राशि होती है। जी मकर राशि जो होती है वो मगरमच्छ जो होता है, उसका आधा भाग मगरमच्छ होता है, आधा उसमें। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। जी ये राशि थोड़ी जिद्दी रहती है, जैसे मगरमच्छ होता है ना, जिद्दी बहुत होता है, जिस चीज़ को ठान लेता है उसको करता है। जी ऐसे कुंभ राशि घड़े की तरह होती है, उसका भी स्वामी शनि होता है। अच्छा। तो कुंभ राशि वाले क्या करते हैं कि वो जैसा स्वभाव होता है वैसा हो जाते हैं। और मीन राशि जो होती है बृहस्पति की होती है। जी ये 2 मछलियां होती हैं हाँ इसमें। जी। ये भी ब्राह्मण वर्ण की राशि होती है। ये सबसे ज्ञानी राशि मानी जाती है। इनका स्वभाव जो है ज्ञान से जुड़ा होता है। तो ये 12 राशियों का स्वभाव होता है। जी आगे बढ़ते हैं। कौन सी राशि ऐसी है जिनको मतलब कि पावर अथॉरिटी बहुत चाहिए होती है, और कोई एक ऐसी राशि का नाम बताइए जिनको शांति चाहिए होती है, जिन्हें अथॉरिटी पावर से मतलब नहीं है पर शांति मिल जाए। देखिए, तुला राशि और वृष राशि शांति वाली राशियां होती हैं। जी ठीक है ना, ये बड़े कूल रहते हैं। कन्या राशि भी बड़ी कूल रहती है। जी और जो रूलिंग राशि होती है वो सिंह हाँ राशि जी। होती है, जी क्योंकि उसी के अधीन बाकी सारी राशियां होती हैं। तो जो डोमिनेंस जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो सिंह का होता है। जी और ज्ञान के मामले में मीन राशि सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये इन राशियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। बाकी इनके तत्व होते हैं अलग अलग, क्या तत्व अलग अलग होते तत्व। हैं। जैसे सिंह राशि का स्वामी सूर्य जी है ना, ऐसे मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो जो ग्रह के अधीन जो राशियां होती हैं उन ग्रहों का स्वभाव इन राशियों के अंदर होता है। तो इस वजह से बृहस्पति की धनु और मीन राशियां ज्ञान के मामले में सबसे अच्छी होती हैं। जी आगे बढ़ते हैं। आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है, ईगो, एंगर इश्यूज। ये बहुत से लोगों में देखने को मिल रहा है कि बात बात पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को ईगो पे ले लेते हैं। तो क्या कुंडली से ग्रहों को देख के, जैसे कि किसी की कुंडली में कोई ग्रह हो किसी पोजीशन पे हो, तो क्या उसको देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा बहुत ईगो वाला है? बिल्कुल पता चलता है कि जैसे ग्रह की दशा चलती है तो आदमी में ईगो आ जाता है। एक उसकी कुंडली में राजयोग होते हैं। जी अगर किसी की कुंडली में बाई बर्थ राजयोग हैं तो उसके अंदर राजयोगों वाला स्वभाव रहेगा। वो ईगोइस्ट होगा, डोमिनेटिंग नेचर होगी, वो किसी अच्छा। की सुनेगा नहीं, किसी के अंदर वो जॉब नहीं कर पाएगा। तो वो उससे पता चलता है ये जो कुंडली है ना ईगोइस्ट है। अच्छा, राजयोग। राजयोग जिसकी कुंडली में होंगे, क्योंकि राजा तो कभी सुनता नहीं है। जी। तो कुंडली में अगर राजयोग होंगे, वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो किसी की सुनता नहीं है। तो वो लोग जो है बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। जी उसका बेनिफिट्स उनको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने राजयोग का नाम लिया और बताया, तो मैं जानना चाहूंगी कि एक राजयोग और विपरीत राजयोग, ये टर्म भी हमने सुना है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, राजयोग दोनों ही राजयोग होते हैं। जी विपरीत राजयोग संघर्ष वाला राजयोग होता है। अच्छा। विपरीत राजयोग में क्या होता है कि आदमी बहुत संघर्ष करके राजा बनता है। अच्छा। और राजयोग ऐसे होते हैं जैसे राहुल गांधी का, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, है ना, जो राजाओं के बेटे होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी राजयोग प्राप्त होते रहते हैं। और जो विपरीत राजयोग में आदमी होता है वो हमारे जैसे लोग होते हैं, संघर्ष करते हैं, जी बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, उनको ख्वाहिश होती है। हाँ जी। आप बहुत मेहनत करेंगे, विपरीत राजयोग होगा आपकी कुंडली के अंदर, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे ऊपर तक।
तो कितने नेता ऐसे होते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, आई.के. गुजराल हो गए, नरसिंह राव हो गए, है ना, अभी नरेंद्र मोदी हो गए। ये सब क्या है, इनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग हैं और वो संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके ऊंचाई को छूते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपने राजयोग और विपरीत राजयोग के बारे में बताया, तो कभी क्या आपने ऐसे किसी क्लाइंट की कुंडली देखी हो, कोई आपके पास आया हो अपनी कुंडली दिखाने और आप उनको थोड़ा सच्चाई बोलने से कतरा जाए कि ये सहन नहीं कर पाएगा कि जो लिखा हुआ है इसके आगे में? बिल्कुल, ऐसे हजारों लोग आ चुके हैं, जी हजारों। मैंने 6-7 लाख कुंडलियां देखी जिसमें हजारों ऐसे आ चुके हैं, जी। उनको हम नहीं बताते सच्चाइयाँ। अच्छा और सच्चाई अगर बता भी दो तो रोना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। अच्छा। अभी अभी मैं बॉम्बे में गया था, जी बॉम्बे में था तो वहाँ पर एक महिला आ गई कुंडली दिखाने के लिए। तो पहले अपने पति की कुंडली दिखाई, पहले बच्चों की दिखाई, सब अच्छा था। जब पति की कुंडली दिखाई तो मैंने कहा इनको तो हार्ट का इशू आएगा, तो कुंडली चेक मतलब अच्छा। डॉक्टर से चेक करा लेना। हाँ जी। मैं मतलब सारा की सारा रिपोर्टें चेक करवा लेना। तो मैंने बोल दिया, फिर उनकी भी देख ली। अब वो रात भर सोई नहीं, टेंशन में आ गई बुरी तरीके से। अब सुबह वो तो फिर मेरे पास आ गए, आकर के बोलते हैं कि मैं तो रात भर सोई नहीं गुरुजी, तो ये कुंडली को दोबारा देखो। तो मैंने उनको फिर दोबारा से उसको मोटिवेट किया। अच्छा मैंने कहा देखिए इन कुंडलियों में योग बने होते हैं जी। और इनकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, अगर इनको बीपी है, डायबिटीज है तो इनको मेंटेन करिए। तो बोला हाँ इनको तो बीपी है, तो अच्छा हम इनको मेंटेन कर लीजिए और डॉक्टर से दवाई लेते रहिए तो ये नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि उपाय करने से वो चीज़ को रोका जा सकता है। अब लापरवाही में रहोगे तो हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस क्या हजारों बार हमारे साथ आ चुकी है, अच्छा जिनको हम मना करते हैं। डिवोर्स वाले केस आते हैं, लव मैरिज वाले केस आते हैं, दुनिया भर के केस आते हैं, उनको बोल देते हैं। अभी मैंने किसी लड़की को बोल दिया तुम लव मैरिज में करना है, शादी टूट जाएगी, लड़का तुम्हें मार देगा, कुछ कर देगा। अच्छा। वो डिप्रेशन में आ गई, है ना, टेंशन में आ गई। तो फिर उनको दोबारा समझाया। तो हमारी जो एक जबान होती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं। जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं, हाँ जी। जिनका मन कमजोर होता है, मून 6-8-12 में पीड़ित होता है, नीच का होता है, राहु शनि के साथ होता है, 7.5 की होती है, या उनकी राशि के ऊपर से राहु का मूवमेंट है, अच्छा। तो उनको बड़े हम सच्चाई नहीं बताते, उसको पॉलिश करके बताते हैं कि अच्छा। ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए उपाय कर लेना चाहिए। मैं एक और चीज, जैसे कि उपाय अभी आपने बोला, पर वो तो एक मेडिसिन लेने वाले उपाय बताए। बिल्कुल। जैसे कि अगर कोई किसी की कुंडली में कोई योग है कि जो आगे चल के कोई घटना से रिलेटेड है या कुछ है, तो क्या इसके कुछ उपाय भी होते हैं ज्योतिष से रिलेटेड? बिल्कुल उपाय होते हैं जी। जैसे कोई ग्रह आपका कमजोर होकर के आपको बीमारी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, धन नहीं दे रहा, जॉब नहीं दे रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, जी। टेंशन दे रहा है, मतलब डिप्रेशन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, और वो ऊपर से रेज कम आ रही हैं, वो पृथ्वी से बहुत दूर चला गया प्लेनेट है, उसकी दशा आ गई है जी। तो उस समय हमारी जो ऑरा होती है, इसमें 7 कलर होते हैं, तो वो कलर वीक हो जाता है। अच्छा। जब वीक कलर हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है कलरों से चलती है, तो हम उस कलर को बढ़ा देते हैं, यानी नग पहना देते हैं। कलर हाँ। नग पहनाएंगे तो वो कलर बढ़ेगा। अच्छा। कलर बढ़ेगा तो वो चीज़ मजबूत हो जाएगी, है ना, वो मजबूत हो जाती है। अच्छा। अभी जैसे मैंने ये वाली जैकेट पहन रखी है, ये कलर बृहस्पति का है, मैंने जानबूझ के पहन लिया इसको, येलो पीला गोल्डन, इसलिए पहना कि भाई ज्ञान की बातें आप पूछोगी मेरे से, तो अब मेरा वो जो नेत्र है वो ओपन रहना चाहिए। अगर मैं इसकी जगह काला पहन लेता तो हो सकता है मैं कंटिन्यूस पॉडकास्ट नहीं कर पाता और बीच बीच में रुक जाता। अच्छा। फिर मैं आपको बोलता पूछो क्या आज पूछना चाह रही हो, अच्छा मैं देख लेता हूँ। अब मेरा कंटिन्यूस पॉडकास्ट चल रहा है तो मैं रुक ही नहीं रहा कहीं पे भी, मैंने तो कहा आप पूछते जाओ कुछ भी, है ना। तो ये तभी होता है कि कलर बढ़ा लिया आपने। अच्छा। अभी आप कह रहे थे जैसे कि रेस कम पड़ती है तो हम कभी नग पहना देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो उसको किस तरीके से, बहुत से उपाय बताए जाते हैं, तो ऐसे हर ग्रह का अगर आप बता दें। बिल्कुल। जैसे सूर्य होता है, हाँ जी, राजा ग्रह है, अगर ये कमज़ोर हो जाता है तो आज के अंदर डोमिनेंस कम रहता है, लीडिंग क्वालिटी कम होती है, तो इसकी जगह आप माणिक नग पहन सकते हैं, ऑरेंज रंग के कपड़े पहन सकते हैं, मैरून रंग के कपड़े पहन सकते हैं, तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा जी। गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। चंद्रमा अगर कमज़ोर है, आपका मन अशांत रहता है, डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहती है आपको, तो आप मोती नग पहन सकते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, दूध दही का सेवन कर सकते हैं, चांदी का कड़ा भी आप में पहन सकते हैं। मंगल अगर आपका कमज़ोर है, जिसके कारण आपकी हड्डियों में, आपकी मसल्स में तकलीफ़ है और आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके खून में खराबी रहती है, ब्लड इन्फेक्शन रहता है,
तो फिर आप सोने के अंदर मूंगा पहन सकते हैं, उससे भी बेनिफिट्स मिलेगा, या लाल रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। जी। बुध अगर आपका कमजोर है, पन्ना पहन सकते हैं और चांदी के अंदर उसको पहन सकते हैं, और साथ में हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आप इस प्रकार का पीला पुखराज पहन सकते हैं, गोल्ड के अंदर पहन सकते हैं। इस प्रकार के पीले और येलोइश गोल्ड कलर के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। तो इससे आपका ज्ञान का लेवल बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, संतान सुख, ये सब भाग्य वृद्धि आपकी हो जाएगी। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो ओपल या हीरा पहन सकते हैं, उससे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। शुक्र मजबूत होगा तो आपके चेहरे पे तेज आएगा, नूर आएगा, और चेहरे की ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, और जो दिनचर्या की जो आपके रोज़ के काम है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका शनि कमजोर है तो नीलम पहन सकते हैं, जिससे आपका नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाएगा। आपके टांगों में कमजोरी है, अर्थराइटिक्स है, या नर्वस सिस्टम वीक है, सर्वाइकल है, या आपके बैक पेन है, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। राहु अगर आपका कमजोर है तो फिर आप गोमेद पहन सकते हैं, और केतु कमजोर है तो कैट्स आई आप पहन सकते हैं। जी। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल और है बस आपसे कि बहुत जगह हमने सुना है ट्विन फ्लेम और सोलमेट, तो अगर आप इन दोनों का मतलब और अंतर बता दें। देखिए, ये तो सच है कि भगवान ने सारी चीज़ें बना करके फिक्स भेजी होती हैं। जी। ये तो सच है कि ये तय है कि आज आपको आना था और पॉडकास्ट करना था, ये तय था पहले से, जी। राइट। इसी प्रकार से जो सोलमेट होते हैं भगवान ने पहले से फिक्स किए होते हैं, सिर्फ हम कर्म करते हैं उसके लिए। होना सब ऊपर से फिक्स है, हम तो सिर्फ एक रिमोट की तरह चलते हैं। जी। अगर रिमोट की तरह ना चल रहे होते तो एक ज्योतिषी को आपके भविष्य के बारे में कैसा पता चलता है? क्यों? जी। अब हमें अगर आपके भविष्य के बारे में पता चलता है तो इसका मतलब सब कुछ फिक्स है ना। जी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो सोलमेट की आपने बात बताई, ये सब फिक्स होती हैं। मित्रता फिक्स होती है, दुश्मनी फिक्स होती है, जीवन में जो संघर्ष करते हैं ये सब पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। ये पूरा जगत ग्रहों के अधीन है, हम सब ग्रहों के अधीन है, प्रकृति ग्रहों के अधीन है, ये जल वायु अग्नि सब, ये सब ग्रहों के अधीन है, और जो हम कर्म करते हैं वो भी सब ग्रहों के अधीन है। इसलिए ये सब पहले से प्रीफिक्स है। जी। इसमें हम सिर्फ कर्म के लिए फ्री हैं कि अगर आपको एहसास हो जाए कि मेरी कुंडली में कुछ बुरे ग्रह आ गए जी। तो मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ जी। जैसे राजा दशरथ को पहले से इंट्यूशन हो रही थी कि मेरा बुरा ग्रह आ रहा है, अच्छा। तो ऋषि वशिष्ठ से पूछा उन्होंने कि मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि मेरा कुछ बुरा नक्षत्र आ गया है। तो उन्होंने कहा हाँ आपका बुरा नक्षत्र आ गया है और आपको आगे परेशानी आएगी। तो उसके बाद फिर वनवास हुआ, उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई, कई ने उनकी बात को मना कर दिया। तो ये सब फिक्स है, पहले से फिक्स है। जी। जी। लेकिन एक और कि इसमें ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बीच का अंतर क्या है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि लोगों की अपनी अपनी प्रेडिक्शंस हैं। क्या जी। है? प्रेडिक्शन है। कोई किसी चीज़ को अपने तरीके से प्रेडिक्शन करता है और कोई अपने तरीके से किसी चीज़ को प्रेडिक्शन करता है। इसी प्रकार से इनके अंदर जितने भी ज्योतिषी हैं सब अपने अपने तरीके से ज्योतिष को कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी के लिए, अपने व्यूज के लिए, जी। अपने लाइक्स के लिए उन चीज़ों का बात का बतंगड़ बनाते हैं। क्या करते हैं? बात का बतंगड़। बात का बतंगड़ बनाते हैं। तो ज्योतिष के अंदर क्या होता है, ये ट्रू साइंस है। आपकी जो बॉडी है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो पहले से फिक्स है कि कौन कौन से ग्रह इसको बना रहे हैं। हाँ जी। 27 नक्षत्र इसको बनाते हैं, और 27 नक्षत्रों के अंदर ही 12 राशियाँ आती हैं। 12 राशि जो है 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करती हैं। फिर वो उन सब की अलग अलग अपनी सोच के अनुरूप हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती है जी। कब सांस ज़्यादा लेंगे, कब कम होंगे, सब वो ग्रहों से संचालित होता है। अच्छा। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और बातचीत देखने के लिए देखते रहे GMT। धन्यवाद। नमस्कार।